क्या आपको लगता है ओम शांति ओम सिर्फ एक फिल्म थी? एक खूबसूरत म्यूजिकल? शायद नहीं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि शांति प्रिया की मौत का सीन कोई इमेजिनेशन नहीं, बल्कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी रियल लाइफ मिस्ट्री से इंस्पायर्ड था? साल 2007 में जब फराह खान ने ये मूवी बनाई तो सबने इसे 70s का ट्रिब्यूट कहा, लेकिन इंडस्ट्री के पुराने लोग कुछ और ही विस्पर कर रहे थे। फिल्म में शांति प्रिया, एक यंग टॉप एक्ट्रेस की मौत एक अचानक हादसे में होती है। द सिमिलैरिटीज टू दिव्या भारती आर चिलिंग। अप्रैल 1993, दिव्या भारती, जो उस वक्त की सबसे बड़ी राइजिंग स्टार थी, अपने 5th फ्लोर के अपार्टमेंट से नीचे गिर जाती हैं। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट कहा, कुछ ने सुइसाइड, लेकिन कईयों का मानना था कि ये एक साजिश थी। द फैक्ट, ओम शांति ओम में शांति प्रिया की मौत एक फायर और फॉल यानी गिरने से दिखाई गई है। और सबसे बड़ा कोइंसिडेंस, दोनों ही केसेस में एक पावरफुल मैन का नाम जुड़ा था। फिल्म में मुकेश मेहरा और रियल लाइफ में रूमर्स की दुनिया। लेकिन सबसे डराने वाली बात क्या है? दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी कई अधूरी फिल्में जैसे लाडला, जब दूसरी एक्ट्रेसेस ने शूट की तो उन्होंने सेट पर अजीब चीजें एक्सपीरियंस की, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म में अर्जुन रामपाल ने फील किया था। क्या शांति प्रिया का कैरेक्टर दिव्या भारती को एक सिनेमैटिक जस्टिस देने का तरीका था? चलिए जानते हैं दिव्या भारती की स्टोरी। दिव्या भारती का जन्म हुआ था 25 फरवरी 1974 को मुंबई में। बचपन से ही वो इतनी खूबसूरत थीं कि 9th स्टैंडर्ड में ही उन्हें फिल्म ऑफर्स मिलने लगे। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तेलुगु फिल्म बोबिली राजा 1990 से डेब्यू किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और साउथ में लोग उनके मंदिर तक बनाने लगे थे। लेकिन उनकी मंजिल थी बॉलीवुड। साल 1992 बॉलीवुड के इतिहास में दिव्या भारती ईयर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने विश्वत मां से एंट्री ली और पूरा देश 7 समुंदर पर झूम उठा। फिर आई शोला और शबनम और शाहरुख खान की पहली हिट दीवाना। दिव्या ने सिर्फ एक साल में 12 से 14 फिल्में साइन की थी, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी कोई एक्ट्रेस नहीं तोड़ पाई है। करियर अपने पीक पर था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। 10 मई 1992 को दिव्या ने प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से चुपचाप शादी कर ली। उन्होंने अपना धर्म बदला और नाम रखा सना। ये शादी एक राज थी, क्योंकि उन्हें डर था कि मैरिड हीरोइन को काम नहीं मिलेगा। लेकिन ये खुशी सिर्फ 11 महीने ही चली। 5 अप्रैल 1993, मुंबई का तुलसी अपार्टमेंट। रात के करीब 11 बज रहे थे। बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार दिव्या भारती अपने घर के लिविंग रूम में बैठी थीं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले 15 मिनट में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस रात उस कमरे में कौन-कौन मौजूद था और क्या हुआ था उन आखिरी पलों में? दिव्या उस दिन चेन्नई से अपनी शूटिंग खत्म करके मुंबई लौटी थी। उन्हें अगले दिन हैदराबाद निकलना था, लेकिन उनके घर पर कुछ खास मेहमान आए हुए थे। उस वक्त अपार्टमेंट में 4 लोग मौजूद थे। दिव्या भारती खुद, उनकी डिज़ाइनर और दोस्त नीता लुल्ला के पति डॉक्टर श्याम लुल्ला और उनकी वफादार मेड अमृता, जो किचन में काम कर रही थी। सब लोग लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे और ड्रिंक्स चल रही थी। दिव्या बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने अभी-अभी अपने लिए एक नया घर खरीदा था। बातों-बातों में दिव्या बालकनी की तरफ गईं। तुलसी अपार्टमेंट की उस बालकनी में कोई ग्रिल नहीं थी। दिव्या वहां एक पतली सी दीवार लेज पर बैठ गईं। नीता और श्याम टीवी देख रहे थे और दिव्या उनसे बात कर रही थीं। अचानक दिव्या ने मुड़ने की कोशिश की। उनका हाथ फिसला और उनका बैलेंस बिगड़ गया। एक चीख गूंजी और दिव्या 5th फ्लोर से सीधा नीचे पार्किंग एरिया में जा गिरी। किचन से अमृता और लिविंग रूम से नीता श्याम नीचे भागे। दिव्या वहां खून से लथपथ पड़ी थीं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनकी सांसें अभी भी चल रही थीं। उन्होंने डॉक्टर का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। दिव्या भारती को उनकी बालकनी से गिरने के तुरंत बाद कूपा हॉस्पिटल वायलपार्ले मुंबई ले जाया गया था। हाँ, जब एम्बुलेंस उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंची तब उनकी सांसें चल रही थीं। रिपोर्ट के मुताबिक वो हॉस्पिटल के रास्ते में डॉक्टर लुल्ला का स्लीव शर्ट की आस्तीन कस के पकड़े हुए थीं। हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचते ही उनकी पकड़ ढीली पड़ गई और डॉक्टर्स ने उन्हें डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल यानी हॉस्पिटल पहुंचते ही मौत अनाउंस किया। दोस्तों,
कूपर हॉस्पिटल वही जगह है जहां बॉलीवुड की हर बड़ी मिस्ट्री आकर खत्म होती है। दिव्या भारती 1993 से लेकर परवीन बाबी, जिया खान, सुशांत सिंह राजपूत और सिद्धार्थ शुक्ला, इन सब का पोस्टमार्टम और आखिरी वक्त इसी हॉस्पिटल से जुड़ा है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? लेकिन इस कहानी में अभी भी एक ऐसा किरदार था जिसकी बात ज्यादा नहीं की जाती। वो थी दिव्या की वफादार मेड अमृता। अमृता जो उस रात किचन में मौजूद थी और शायद दिव्या को गिरते हुए सबसे करीब से देखने वाली एकमात्र गवाह थी। उसकी आंखों में उस रात का पूरा सच कैद था। दिव्या भारती की मौत के ठीक 2 महीने बाद अमृता की भी मौत हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? सोशल मीडिया और दिव्या के फैंस आज भी ये सवाल उठाते हैं। क्या अमृता को उस रात कुछ ऐसा दिखा था जो वो किसी को बताना चाहती थी? क्या उसकी मौत के पीछे कोई और राज था? क्या कोई पावरफुल हाथ नहीं चाहता था कि अमृता उस रात की कहानी किसी को बताए? अमृता की मौत के साथ तुलसी अपार्टमेंट की उस रहस्यमयी रात का एक बड़ा राज हमेशा के लिए दफन हो गया। एक गवाह जो शायद सब कुछ जानता था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं था। सबसे डराने वाला फैक्ट, दिव्या की मौत के बाद जब श्रीदेवी ने उनकी फिल्म लाडला की शूटिंग शुरू की, तो वो ठीक उसी स्पॉट पर, उसी डायलॉग पर अटक जाती थीं जहां दिव्या अटकती थीं। सेट पर लोग कहते थे कि दिव्या की मौजूदगी महसूस होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म में अर्जुन रामपाल को शांति प्रिया की रूह दिखती थी। उनकी आखिरी फिल्म थी क्षत्रिय, जो उनकी मौत के ठीक 10 दिन बाद रिलीज हुई। दिव्या इतनी बिजी थीं कि उनकी मौत के बाद कई फिल्में अधूरी रह गईं, जिन्हें श्रीदेवी और रवीना टंडन जैसी एक्ट्रेसेस ने पूरा किया। लोग कहते हैं अगर दिव्या आज होती तो बॉलीवुड का नक्शा कुछ और ही होता। ऐसे ही बॉलीवुड न्यूज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।